सुप्रभात बच्चों, कैसे हो? आशा करती हूँ आप अपनी जगह अपने घर पर सुरक्षित होंगे, सही होंगे। तो चलिए आज की हम वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बेटा कारक। आप कारक के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा कारक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? केस कहते हैं। कारक क्या होता है? व्याकरण में कारक की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों हुई? तो कारक क्या होता है बेटा? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से के साथ जाना जाता है। भाई संज्ञा हो या यहाँ पर सर्वनाम हो, उनका संबंध किससे जाना जाए? वाक्य के दूसरों शब्दों से उनका संबंध एक दूसरे से जाना जाता है। उदाहरण देखिए एक बार। बंदर ने रोटी तराजू से खाई। बंदर ने क्या आ गया? ये परसर्ग है, ये एक चिन्ह है, विभक्ति चिन्ह है। किसका? कारक का। अगर ये ना होता, ये दोनों शब्द ना होते हमारे पास, तो हम कैसे बनाते भाई? बंदर रोटी तराजू खाई। क्या कोई सेंस निकलता? नहीं निकलता। इनका आपस में संबंध बताने के लिए हमने किसकी आवश्यकता होती है? कारक के परसर्गों की या कारक के विभक्ति चिन्हों की आवश्यकता होती है। तो कारक क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जाना जाता हो। तो दूसरे शब्दों के साथ, जैसे बंदर और रोटी, इनका संबंध ने क्या किया? दोनों का संबंध का काम किया, जोड़ने का काम किया। भाई तराजू से खाई, यहाँ पर तराजू से और क्रिया के साथ जोड़ने का काम किया है। किसने? से ने। ठीक है, आगे आता है भाई कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। सबसे पहला कारक क्या होता है बेटा? कर्ता कारक। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होगा? परसर्ग क्या होगा? दोनों में से कोई एक चीज बोली जाएगी आपको, चाहे परसर्ग कह दो या चाहे विभक्ति चिन्ह कह दो। तो क्या होता है? कर्ता ने, कर्म को, करण से या फिर के द्वारा। कहाँ मिलेंगे आपको? वाक्य में। अभी उदाहरण दूंगी मैं आपको, जब आपको ये समझाऊंगी तब। संप्रदान को, के लिए। अपादान से अलग होना। संबंध का, के, की, रा, रे, री। और अधिकरण में, पर। संबोधन हे, अरे, ओ आदि। तो हम सबसे पहले कर्ता के बारे में जानेंगे, कर्ता कारक क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ रही हैं? कर्ता कारक। इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? ने होता है। बेटा विभक्ति चिन्ह के अलावा भी हम इसकी पहचान करेंगे कि कर्ता कारक में और क्या होता है। कर्ता का अर्थ होता है बेटा करने वाला, कि जो काम को कर रहा है उसे क्या कहेंगे? कर्ता कारक। भाई जो कोई क्रिया करता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया कारक। कर्ता कारक। या क्रिया को करने वाले शब्द को क्या कहेंगे? कर्ता। जो काम कर रहा हो वही क्या होता है? कर्ता। देखो बकरी ने दूध दिया। भाई बकरी ने क्या काम किया? दूध देने का काम। यहाँ तो हमने क्या मिल गया? हमें ने शब्द दिख गया। ने से पहचान कर लिया हम, कर्ता ने। अगर ने ना हो, ये ने ना मिले आपको और फिर कोई सिंपल वाक्य दे दिया जाए, तो आप किस तरह से पहचान करेंगे? अगला उदाहरण देखिए। लड़की पत्र लिखती है। तो लड़की, इसमें तो कोई विभक्ति चिन्ह नहीं है, कोई भी परसर्ग नहीं है। आप पहचान कैसे करेंगे? आप पहचान ये करेंगे कि भाई काम कौन कर रहा है? काम किसने किया है? लड़की ने। क्या काम किया है? पत्र लिखने का काम कर रही है। तो लड़की है, ये करता है, लड़की काम करे। जैसे यहाँ पर बकरी ने दूध दिया, बकरी ने दूध देने का काम किया था। यहाँ पर लड़की ने क्या किया है? पत्र लिखने का काम किया है। तो जरूरी नहीं आपको ने मिले ही मिले। आपको सिर्फ एक ही बात ध्यान में रखनी है
कि काम करने वाला होता है उसे क्या कहेंगे? कर्ता कारक। ठीक है। अगला है हमारा बेटा कर्म कारक। इसका विभक्ति चिन्ह क्या होगा? को होता है। कर्म कारक क्या होता है बेटा? जिस पर क्रिया का फल पड़ता हो, जिसके ऊपर क्रिया का फल पड़ता हो, या आपने अब क्रिया पढ़ी थी, सकर्मक क्रिया के उदाहरण मिलेंगे लगभग इसके अंदर। कैसे? उदाहरण देखें, मीरा को बुलाओ, हमें क्या मिल गया? को मिला। किसको बुलाओ? मीरा को। उत्तर भी मिल रहा है हमें। अगला देखें, बिना को के कैसे पहचानोगे? मैंने पिंजरे में तोता देखा, मैंने पिंजरे में तोता देखा। क्या हो रहा है भाई? इसमें क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? तोते के ऊपर पड़ रहा है। हमने क्या देखा? क्या देखा भाई? तोता देखा। तो जरूरी नहीं कि को आए तभी आप कर्म कारक पे टिक लगाओ। इसके अलावा भी आप, अगर अच्छे से आपको कर्म कारक का पता है तो आप कर सकते हैं। उससे अगला है हमारा करण कारक। करण का विभक्ति चिन्ह होता है से या फिर के द्वारा। अगला पॉइंट है बेटा हमारा तीसरा करण कारक। करण कारक के परसरक या विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं? से या के द्वारा। ये आपको वाक्य के अंदर मिलेंगे। वैसे करण कारक बेटा होता क्या है? कारण वह होता है जिसके द्वारा, वह साधन जिसके द्वारा क्रिया हो रही हो, जिसके द्वारा क्रिया हो रही हो। जैसे उदाहरण देखिए, सेकेंड राम कलम से लिखता है। किसके द्वारा क्रिया हो रही है भाई? कलम के द्वारा क्रिया की जा रही है। अगला देख, के द्वारा, मुझे पत्र के द्वारा सूचित कीजिए। किसके किसके द्वारा काम हो रहा है भाई? पत्र के द्वारा हो रहा है काम। किसका? सूचना करने का काम हो रहा है। दोबारा देखें, करण कारक क्या होता है? जिससे क्रिया, जिस साधन के से क्रिया हो। साधन का मतलब यहाँ पर कलम से क्या लिखा गया है? कलम से लिखा गया है। पत्र किसके द्वारा? मुझे पत्र के द्वारा सूचित किया। सूचित किसके द्वारा किया गया है? साधन क्या है जी? पत्र साधन हो गया यहाँ पर कलम साधन हो गई। ठीक है, इनके द्वारा काम हुआ है। अगला है बेटा संप्रदान कारक। संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह होते हैं को, के लिए। संप्रदान का को और के लिए। को के लिए क्या होता है? जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसे कुछ दिया जाए। वाक्य के अंदर किसी के लिए कुछ किया जाएगा या किसी को कुछ दिया जाएगा, इस तरह के वाक्य के अंदर ही आपको ये शब्द मिलेंगे, ये विभक्ति चिन्ह मिलेंगे को और के लिए। याद रखना है, किसी को देने की बात होगी या फिर किसी को लेने की बात होगी। ठीक है, देखो, राम हवन के लिए सामग्री लाए, लाने की बात हो रही है। दूसरे उदाहरण में ही देखिए, ये भी संप्रदान कारक का उदाहरण है। मीरा ने विनती को उपहार दिया, यहाँ पर लेने की बात हो गई और इसमें किसकी बात हो गई? देने की बात हो गई। तो आप समझ जाएंगे को और के लिए कब प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है बेटा 5 नंबर अपादान कारक। अपादान कारक का परसर्ग होता है से। से का मतलब होता है बेटा अलग होना। इसमें एक अलग होने की ही बात के अलावा और भी कुछ उदाहरण हैं और भी कुछ ऐसे वाक्य हैं जो शामिल किए गए हैं, लेकिन हमने क्या कर रखा है? एक ही बात रट रखी है कि हमें तो क्या दिखाई देगा? से और अलग होने की बात हो रही होगी। अलग होने का चलो एक उदाहरण मैं देती हूँ कि पेड़ से पत्ता गिरा। पेड़ से पत्ता गिरा यानी कि पेड़ से पत्ता क्या हो रहा है भाई? अलग हो रहा है। यहाँ पर क्या हो गया? अलग होने की बात हो रही है। वैसे अपादान का अर्थ होता है बेटा हटाना या अलग करना। इसके अलावा कैसे शब्द और भी आ सकते हैं? भय वाले, तुलना वाले, अलग होने वाले, तो आपने देखा ही अभी, ईर्ष्या वाले, दूरी वाले, सीखना और लज्जा या शर्म, ऐसे शब्द भी इसमें शामिल
किए गए हैं। कैसे कैसे ध्यान होगा भाई? जैसे देखो, दिव्या राम से अच्छा गाती है। से तो आ गया, लेकिन यहाँ पर क्या हो रही है भाई? तुलना की जा रही है। से ना आए तो भी और क्या हो सकता है भाई? विद्यार्थी गुरुजी से डरते हैं। उसमें किसकी बात हो रही है? भय की बात हो रही है। राधिका राधिका बड़ों से शर्माती है। यहाँ पर हमने किसकी बात कर दी? लज्जा की बात कर दी, शर्म की बात हो गई। ठीक है। और अलग होने घृणा की बात, मुझे झूठ से घृणा है, यानी कि नफरत वाली बात हो गई। शुभम मुकुल से ईर्ष्या करता है। इसमें भी क्या किसकी बात हो गई भाई? ईर्ष्या वाली बात हो गई। दूरी से, मेरा घर विद्यालय से बहुत दूर है। एक से के अलावा से और भी कहीं आपको मिलेगा, अभी तो आगे और भी मिलेगा, लेकिन आप जब उसको जज करेंगे कि ये से इसमें आएगा या इसमें आएगा। यहाँ पर देखो, कर्ण में भी से था और अपादान से भी। इसमें तो क्या था? से के द्वारा काम हो रहा था, लेने का और देने का, ये दो काम हो रहे थे इसमें। और इसके अलावा से आपको कब कब दिखाई देगा? या तो अलग होने के लिए, या किसी डर या भय के लिए, किसी की तुलना करने के लिए, अलग होने के लिए, ईर्ष्या के लिए, दूरी के लिए, जैसे मेरा घर विद्यालय से काफी दूर है। सीखना, मीरा माँ से खाना बनाना सीखती है। लज्जा से, मीरा मोहन से शर्माती है या मोहन की शर्म करती है। ठीक है। ऐसे शब्द आपको सारे जहां भी मिलेंगे, आपसे आ गया भक्ति चिन्ह तो कौन सा कर देंगे भाई? अपादान कारक कर देंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि से दो में आता है, इसमें तो लेने और देने की दो ही बात होती है सिर्फ, और इसमें तो बहुत सारी होती हैं। ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप समझ जाएंगे। तो बेटा, आज की वीडियो में हमने पढ़ा है सिर्फ अपादान कारक तक। ठीक है। और अगली वीडियो में पढ़ेंगे हम संबंध कारक के बारे में, अधिकरण के बारे में और संबोधन कारक के बारे में। धन्यवाद।